फिर एक आदमी भी काफी है। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की तकरीर सुनने के लिए एक शख्स बड़ी दूर से आता था। जुमे में गौसे पाक का बयान होता, खुतबा होता। एक बार वो लेट हो गया और खुतबा निकल गया, तकरीर निकल गई। जुमे की नमाज के बाद वो गौसे पाक की बारगाह में हाजिर हुआ और कहने लगा, हुजूर, मैं आपका बयान सुनने के लिए बड़ी दूर से आता हूँ, आपका खुतबा सुनने के लिए बड़ी दूर से आता हूँ, लेकिन आज खुतबा मुझसे मिस हो गया, तकरीर मिस हो गई, आज मैं आपका बयान नहीं सुन पाया। तो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐसा करो, बैठ जाओ, जो तकरीर मैंने हजारों लोगों के सामने की थी वो पूरी की पूरी तकरीर मैं तुम्हारे सामने भी करता हूं। तो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अगर बयान एक आदमी, एक शख्स के सामने कर सकते हैं तो हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं, ठीक है, लेकिन सुनने वाला होना चाहिए। इमाम तिर्मिजी के ताल्लुक से इमाम बुखारी ने कहा था, इन तफातु बिका अक्सर मिम्मन तफात बी। ए तिर्मिजी, तू आया तो मुझसे सीखने के लिए था, मगर बहुत सी बातें तूने मुझे सिखा दी हैं। तो हदीस सुनने वाला इमाम तिर्मिजी की तरह होता है तो फिर हदीस सुनाने वाला इमाम बुखारी की तरह होता है। क्या बात है, बेशक। और मैं आपका बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आप बैठ गए हैं और बड़ी दूर से मौलाना साहब ने हमें बुलाया भी है, तो एक दो बातें आप सुन लीजिए। अल्लाह ताला ने कुरान अजीम वल फुरकान हमीद में इल्म की बड़ी फजीलत बयान फरमाई, बड़ी फजीलत। मैंने जो आयत पढ़ी, अल्लाह फरमा रहा है, हल यस्तविल लदीना यालमून वल लदीना ला यालमून, क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया, यरफाइल्लाहु लदीना आमनु मिनकुम वल्लदीना उतुल इल्मा दरजात, इल्म वालों के दर्जात अल्लाह बुलंद कर देता है। अब आप सोचिए, जिसका दर्जा अल्लाह बुलंद करे उसकी ऊंचाई का कोई अंदाजा लगा सकता है? उसकी बुलंदगी का कोई हिसाब लगा सकता है? और फिर अल्लाह ने कुरान शरीफ में फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह की खशियत रखने वाले अगर कोई हैं तो वे इल्म वाले हैं, अहले इल्म हैं। और आप देखिए, अल्लाह ने सूरे रहमान में अपनी बेशुमार नेमतों का जिक्र किया और एक आयत बार बार उसमें आई है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। फिर नेमत का जिक्र हुआ, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। सूरे रहमान में अल्लाह ने कई नेमतों का जिक्र किया, उन नेमतों में जिस नेमत का सबसे पहले जिक्र किया वो कौन सी नेमत है? अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने अपने महबूब को कुरान की तालीम दी, कुरान सिखाया। यानी उन तमाम नेमतों में सबसे पहले जिस नेमत का जिक्र किया वो समझ लीजिए इल्म है। और आपके ज़हन को करीब करूं, कुरान शरीफ के अंदर 6666 के आसपास आयतें, मगर जो 5 आयतें पहले पहल नाजिल हुई वो कौन सी थी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयतें जिसमें अल्लाह ने इल्म का जिक्र किया, वो 5 आयतें कुरान में पहले पहल नाजिल हुई। और इसी के साथ साथ कुरान शरीफ के अंदर 70,000 से ज्यादा कलिमात हैं, लेकिन जो पहला कलिमा कुरान में नाजिल हुआ वो है इक़रा, मतलब पढ़ो, इक़रा पढ़ो। अज़ीज़ान मोहतरम, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लाम ने, कुरान ने किस तरीके से इल्म हासिल करने के ऊपर जोर दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, जिस तरीके से आज
पूरी दुनिया इस बात पर मुत्तफिक है कि मौत बरहक है, मौत बरहक है। उसी तरीके से पूरी दुनिया इस बात पर भी मुत्तफिक है कि इल्म के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं, इल्म के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। इल्म की अहमियत से किसी को इनकार नहीं, ये इल्म की शान, ये इल्म का मकाम और मर्तबा। तो इसलिए इल्म पर इतना जोर क्यों दिया? इसलिए दिया गया बगैर इल्म के आप कोई काम ढंग से नहीं कर सकते हैं। नमाज का हुक्म बाद में आया, रोजे का हुक्म बाद में आया, हज का हुक्म बाद में आया, और तमाम चीजें बाद में हैं, इल्म पहले। क्योंकि जब इल्म होगा तो आप तमाम चीजों को सही तरीके से कर सकोगे, सही तरीके से अंजाम दे सकोगे। तो इल्म की बड़ी अहमियत। अब एक आप हदीस सुनिए, अबू दाऊद शरीफ की है। इस हदीस में रसूलुल्लाह ने इल्म की फजीलत को भी बयान किया, तालिब इल्म की फजीलत को भी बयान किया, और उलमा की फजीलत को भी बयान किया। हदीस सुनने से पहले जी लगा कर कह दें सुबहान अल्लाह, और जी लगा कर बोलें सुबहान अल्लाह। हदीस सुनिए, अन कसीर इब्न कैस क़ाल कुन्तु जालिसन मा अबी दर्दा फी मस्जिद दिमश्क फजाअहु रजुलन फ़क़ाल या अबा दर्दा इन्नी जीतुका मिन मदीनति रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहदीसिन बलगनी अन्नका तुहद्दिथुहु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन सलका तरीक़न यतलुबु फ़ीहि इल्मन सलकल्लाहु तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह व इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा रिदल तालिबिल इल्म इन्नल आलिमा यस्तगफिर लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्द वल हितानि फी जौफिल मा इन्न फज़लल आलिमी अलल आबिदी कफ़ज़लिल कमरी अला साइरिल कवाकिब इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया इन्नल अंबिया लम युवरिसु दीनारन वला दिरहमन इन्नमा वरसु अल इल्मा फमन अखज़हु अखज़ बिहज़्ज़िन वाफिर रवाहु अबू दाऊद फी सुननिही। पूरा मजमा लब खोले हदीस के नाम पर झूम के बोले सुभान अल्लाह। इस एक हदीस में इल्म की भी फजीलत है, तालिब इल्म की भी फजीलत है, और इसी हदीस में उलमा की भी फजीलत है। बस इसी को आप समाप्त कर लीजिए और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला मेरी बात पूरी हो जाएगी। इल्म की फजीलत के हवाले से आपने अभी आयत कुरानिया के जरिए समाप्त किया कि इल्म की कितनी बड़ी अहमियत, इल्म का कितना बड़ा मकाम। वो खुद सरकार ने क्या फरमाया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म हासिल करना हर मुसलमान के ऊपर जरूरी है। और एक सही हदीस से सरकार फरमा रहे हैं, उतलुबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन, इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें मुल्क चीन तक जाना पड़े। अज़ीज़ान मोहतरम, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम के ऊपर किस तरीके से तवज्जो दी, किस तरीके से तवज्जो दी, किस तरीके से तवज्जो दी। अज़ीज़ान मोहतरम, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं, तारीख दिमश्क के अंदर है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में तशरीफ लाए, उस वक्त सिर्फ 17 लोग ऐसे थे जो लिखना जानते थे। अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा तालीम का अभियान चलाया, ऐसा अभियान चलाया, ऐसा अभियान चलाया, नून वल कलम वमा यस्तरून की ऐसी तफसीर समझाई, ऐसी तफसीर समझाई कि जब सरकार तशरीफ लाए उस वक्त 17 लोग मक्का में लिखना जानते थे, लेकिन जब सरकार इस दुनिया से तशरीफ ले गए हैं, आका ने हजारों लोगों के हाथ में कलम को भी थमा दिया था और किताब को भी थमा दिया था। नून वल कलम वमा यस्तरून की ऐसी तफसीर समझाई। ये सरकार ने तालीम के ऊपर जोर दिया। और आप देखिए, इमाम राज़ी ने इस रिवायत को अपनी किताब में नकल फरमाया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में सरकार ने एक शख्स को देखा और फरमाया, अभी अभी बजरिया वही मुझे इस बात की इत्तला दी गई है कि 1 घंटे के बाद तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा, 1 घंटे के बाद तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा। वो शख्स, वो सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपने जब फरमा दिया है कि आपकी जिंदगी का 1 घंटा, तो बस सरकार मेरी जिंदगी का 1 घंटा ही रह गया है। और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे 1 घंटे पहले पता चल गया कि मेरे पास अब 1 घंटा ही बाकी है।
सरकार बस 1 घंटा है। अब सरकार कोई ऐसी चीज बताइए कि जिसे करता हुआ इस दुनिया से जाऊं तो अपने मौला को पसंद आ जाऊं, अपने रब को पसंद आ जाऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया उनसे? सरकार ने फरमाया जाओ और इल्म हासिल करना शुरू कर दो, इल्म हासिल करने में मशगूल हो जाओ। अगर इस अंदाज से इस दुनिया से जाओगे तो मौला को पसंद आ जाओगे। बताइए इल्म कितनी अहम वाली चीज, कितनी अहम वाली चीज कि सरकार ने फरमाया इल्म हासिल करने में लग जाओ। अजीजान मुहतरम, अजीजान मुहतरम, तो यहां से हमें ये सबक मिल रहा है कि हमें खुद भी पढ़ना चाहिए और अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए। अरबी का मकूला है उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक पढ़ो। और यहाँ पर ये जो शुरू में कुरान ने भी कहा ना इक़रा पढ़ो, यहाँ पर ये डिक्लेयर नहीं है कि ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, यहाँ पर मतलब है पढ़ो, मतलब ये है हर चीज को पढ़ो और इस अंदाज से पढ़ो कि तुम अपने रब को ना भूलो, अपने रब के नाम के साथ पढ़ो। हर वो इल्म जिससे अल्लाह की मार्फत हासिल हो, जिससे अल्लाह की तख्लीक की मार्फत हासिल हो, समझ लीजिए हर उस इल्म को हासिल करने में अल्लाह सवाब अता फरमाता है। सिर्फ दीन के इल्म पर जोर नहीं दिया इस्लाम ने। तारीख में आपने सुना होगा जंग बद्र में जब वो कैदी लाए गए थे और उनके लिए क्या डिक्लेयर हुआ था? ये डिक्लेयर हुआ था कि ये कैदी मुसलमानों के 10-10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दें, उसके बाद इनको आजाद कर दिया जाएगा, इनका ये फिदिया हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं वो लोग जो इस्लाम को मिटाने के लिए आए थे, रसूलुल्लाह से जंग के लिए आए थे, बताइए वो कौन सा इल्म सिखा रहे थे? क्या उनके पास जो है कुरान का इल्म था, हदीस का इल्म था? नहीं, उनके पास दुनिया का इल्म था। और रसूलुल्लाह ने फरमाया ये दुनिया का इल्म ही सिखा दें। यहाँ से पता चला, मालूम हुआ दीन का इल्म भी जरूरी है और दुनिया का इल्म भी जरूरी है। हम नमाज में दुआ नहीं करते हैं रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ओह आवर लॉर्ड, गिव अस गुड इन द वर्ल्ड एंड गिव अस गुड इन द हियरआफ्टर एंड सेव अस फ्रॉम द टॉर्मेंट ऑफ द हिल। ए अल्लाह, तू मेरी दुनिया को भी अच्छा बना और तू मेरी आखिरत को भी अच्छा बना। हर नमाज के बाद पहले दुनिया के लिए दुआ करते हैं। मतलब ये है अगर हमारी दुनिया अच्छी होगी तो हमारी आखिरत अच्छी होगी, तो हमारी आखिरत अच्छी होगी। तो इसलिए दीनी इल्म भी हासिल करें, दुनियावी इल्म भी हासिल करें। अजीजान मोहतरम, और सरकार, मैंने जो हदीस पढ़ी, आका ने क्या फरमाया? सरकार ने फरमाया कि जब आदमी इल्म हासिल करने के लिए चलता है तो अल्लाह ताला इल्म हासिल करने की, चलने की बरकत से उसे जन्नत में चलाएगा। मतलब ये है कि ये जो चल रहा है इसकी बड़ी फजीलत है। कितनी बड़ी फजीलत? तिर्मिज़ी की हदीस सुनिए, आका ने फरमाया अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन खरज फी तलबिल इल्म व हुवा फी सबीलिल्लाह हत्ता यरजिअ, रवाहु तिर्मिज़ी फी सुननी। सुनन तिर्मिज़ी की हदीस है, हुजूर ने फरमाया जो कोई दीन सीखने के लिए घर से निकलता है अल्लाह ताला उसे इतना सवाब अता फरमाता है, इतना सवाब अता फरमाता है जितना सवाब मैदान के मुजाहिद को अता फरमाता है। मैदान का मुजाहिद वो जो सर से कफन बांध के निकले, जान को हथेली पे लेके निकले, जितना सवाब अल्लाह उस मर्द मुजाहिद को अता फरमाता है, अल्लाह उसे भी उतना सवाब देता है जो दीन सीखने के लिए अपने घर से निकलता है। अब आप यहाँ पर जो आए हो फैजान ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस में, क्या मकसद है भाई? मकसद सिर्फ ये है ताकि दीन की कुछ बातें सीखने को मिल जाए, यही तो मकसद है ना। अगर मकसद ये है तो फिर सुन लो, जब तक आप घर नहीं पहुंच जाएंगे तब तक आपका हर लम्हा सवाब में लिखा जा रहा है। और आप यहाँ पर बैठे हैं, दीन की बातें सीख रहे हैं। मिशकात शरीफ की हदीस है तदारुसुल इल्म साअतन मिनल लैल खैरुम मिन इहयाहा, रात में एक लम्हा पढ़ लेना अल्लाह को सारी रात जाकर इबादत करने से ज्यादा पसंद है।
एक शख्स सारी रात जागकर इबादत कर रहा है और एक शख्स सिर्फ एक लम्हा कोई दीन की बात सीख रहा है, तो अल्लाह ताला उसे ज्यादा सवाब अता फरमाता है। और उसके बाद फिर मुस्लिम की हदीस सुनिए, हुजूर ने फरमाया वमज्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह वयतलूना किताबल्लाहि वयतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना वगशियतहुमुर रहमा वहफ़तहुमुल मलाइका वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा, रवाहु मुस्लिम फी सहीहिही। सही मुस्लिम की हदीस है। आका ने इरशाद फरमाया फिर सारे के सारे लोग किसी जगह पर इकट्ठे हो जाएं या किसी मस्जिद में जमा हो जाएं और दीन की बातें सीखने सिखाने लग जाएं, तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, ए फरिश्तों जो लोग दीन की बातें सीख रहे हैं उन पर रहमत व अनवार की बारिशें बरसाओ। ए फरिश्तों जो लोग दीन की बातें सीख रहे हैं उन्हें अपनी नूरानी परों से ढांप लो, उनके दिलों पे सकीना नाजिल करो। यहीं तक बस नहीं, हुजूर ने फरमाया वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा, उन सब का जिक्र जो जमीन पर दीन सीख रहे होते हैं अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने उनका जिक्र करता है। किनका जिक्र? जो जमीन पर दीन सीख रहे होते हैं। मुझे कह लेने दिया जाए दीन में क्या होता है। दीन की हर बात में हुजूर का जिक्र होता है, हुजूर का तज़किरा होता है, हुजूर की अज़मतों के खुतबे पढ़े जाते हैं। मुझे कह लेने दिया जाए जो जमीन पर हुजूर की अज़मतों के खुतबे पढ़ते हैं अल्लाह उनका जिक्र फरिश्तों के सामने फरमाता है। आला हज़रत जब इरशाद फरमाते हैं अर्श पर ताज़ा छेड़छाड़ फर्श पर तुरका धूमधाम, अर्श पर ताज़ा छेड़छाड़ फर्श पर तुरका धूमधाम। अरे कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। तो इल्म की बड़ी फजीलत, बड़ी फजीलत, इल्म की फजीलत से किसी को इनकार नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब तालिब इल्म की फजीलत सुन लें, समझ में आ रहा? चलें, इजाजत है आपकी तरफ से, ठीक है ना? आप सुन रहे हैं ना, दिल से सुन रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। कहिए बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला तालिब इल्म से कितनी मोहब्बत फरमाता है, सुनिए। तमाम तफसीर की किताबों में है एक सहाबी जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला, ये नाबीना, इनको नजर नहीं आता था। हुजूर कुरैश के बड़े लीडर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे। अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आए और हुजूर से कोई बात पूछने लगे, हुजूर से कोई बात मालूम करने लगे। अब नाबीना थे, दिख नहीं रहा था, उन्हें मालूम नहीं था कि चल क्या रहा है, और वो किसी बात को बार बार मालूम करने लगे। अब सरकार किसी अहम गुफ्तगू में मशगूल थे, इसलिए सरकार ने उनकी तरफ तवज्जो नहीं की। सरकार कुरैश के चौधरियों के साथ, कुरैश के लीडर्स के साथ गुफ्तगू में मशगूल थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो नहीं फरमाई, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में आयत नाजिल फरमा दी, अबसा व तवल्ला अन जाहुल आमा वमा युद्रिका लअल्लहु यज़क्का औ यज़क्करु फतनफअहु ज़िक्रा। अल्लाह ने फरमाया, ए हबीब, तुम्हें उन कुरैश के लीडरों को छोड़कर इस तालिब इल्म की बात को समाप्त करना था। गोया कि अल्लाह ने महबूबाना अंदाज में ये तंबीह फरमाई, ए हबीब, तुम्हें उन लीडर्स को छोड़कर इस तालिब इल्म की बात को सुनना था। पता चला, मालूम हुआ अल्लाह ताला तालिब इल्म से किस तरीके से मोहब्बत फरमाता है। और यहाँ से मैं आपको ये भी बता दूं, दारुल उलूम गौसिया रज़विया में जो बच्चे पढ़ते हैं, ये फजीलत सिर्फ उन्हीं तक नहीं। आज फैजान ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस में अगर आपने इरादा कर लिया अब मरते दम तक इल्म हासिल करता रहूंगा, कुछ न कुछ सीखता रहूंगा, जुमे की तकरीर से सीखता रहूंगा, इस तरीके से जो इजलास होते हैं उनसे सीखता रहूंगा। अगर आपने सच्चे दिल से अपने आप को तालिब इल्म बना लिया तो अल्लाह ताला ये फजीलतें आपको भी अता फरमा देगा, आपको भी अता फरमा देगा। तालिब इल्म की बड़ी फजीलत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से तालिब इल्म से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह किस तरीके से करता है, वो इस आयत से पता चल गया। अब रसूलुल्लाह कैसे मोहब्बत करते हैं उसे सुन लीजिए। एक बुजुर्ग, बहुत बड़े इल्म वाले, जिनका नाम हजरत अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी, 722 हिजरी में आप पैदा हुए और 792 हिजरी में आपका विसाल हुआ। आप देखते हैं कि जो मदरसों में बच्चे जाते नहीं पढ़ने के लिए, दारुल उलूम रज़विया गौसिया में भी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए,
आपके बच्चे भी कहीं ना कहीं जाते होंगे पढ़ने के लिए। जब बच्चे मदरसों में जाते हैं पढ़ने के लिए तो माँ बाप एक नसीहत करते हैं, बेटा खूब मन लगाकर पढ़ना, मेहनत से पढ़ना, ऐसा पढ़ना कि हमारा नाम रोशन कर देना, खानदान का नाम रोशन कर देना, इलाके का नाम रोशन कर देना, ऐसे ही बोलते हैं। सादुद्दीन तफ्ताजानी जब मदरसे गए पढ़ने के लिए तो उनकी वालदा ने, उनके वालिद ने, उनके घर वालों ने इसी तरीके की बातें कही। अल्लामा अज़्ज़ुद्दीन के मदरसे में पहुंच गए पढ़ने। अब समझ लीजिए जब वहां पढ़ाई शुरू की तो इनको पता चला सिर्फ माँ बाप के चाहने से कुछ नहीं होता है, बल्कि इल्म हासिल करने के लिए जहन का होना भी जरूरी है, दिमाग का होना भी जरूरी है। भाई बगैर दिमाग के कोई कैसे पढ़ेगा? नहीं पढ़ सकता है। आपको जब भी अपने माँ बाप की, घर वालों की बात याद आती, आप खूब रोते और बस इस बात से डरते, अगर मैं पढ़ ना सका तो माँ बाप को मुंह क्या दिखाऊंगा। माँ बाप ने जो मेरे ताल्लुक से बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस जो अपने जहन में बना रखी हैं, अगर मैं उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो मेरे माँ बाप का क्या होगा। इस तरीके से उनके जहन में ये बात बार बार आती। रातों को खूब पढ़ते, खूब मेहनत करते, लेकिन समझ में नहीं आता, याद कुछ नहीं होता। लेकिन एक बात कहते थे, मौला तेरा फरमान कुरान में है, ला युदियु अजरल मोहसिनीन, मेहनत करने वालों के अजर को जाय नहीं फरमाता है। मौला मैं मेहनत करूंगा और इसका सिला मुझे मिलेगा। खूब मेहनत करते, खूब मेहनत करते, खूब मेहनत करते, याद कुछ नहीं होता। असातिज़ा जो पढ़ाने वाले थे वो भी तकार कर बैठ गए कि भाई सादुद्दीन को कोई नहीं समझा सकता, कोई नहीं पढ़ा सकता। अजीजा ने मोहतरम, अपने मदरसे में एक रात बैठे हुए थे, किताब खुली हुई थी, चराग जल रहा था। किसी ने कहा सादुद्दीन बाहर आओ, तुम्हें कोई बुला रहा है। सादुद्दीन तफ्ताजानी कहते हैं, हादा हुआ वक्त दिरासती, ये मेरी पढ़ाई का वक्त है, ला तुज़िजुनी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, दानी अन अदरुसा, मुझे पढ़ने दो। लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा है, बस देख रहे हैं किताब को चराग जल रहा है। फिर आने वाले ने कहा सादुद्दीन बाहर आओ, कोई बुला रहा है। आपने फिर वही जवाब दिया। तीसरा के फिर आवाज आई, आपने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद फिर आवाज आई। अब आवाज देने वाले ने कहा सादुद्दीन आगे तो सुनो, तुम्हें बुला कौन रहा है? सादुद्दीन तुम्हें कोई और नहीं बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बुला रहे हैं, रसूल गिरामी वकार बुला रहे हैं। अब इतना सुनने के बाद तो ना तो सादुद्दीन तफ्ताजानी ने किताब को देखा, ना जूतों को देखा, ना चप्पल को देखा, ना दस्तार को देखा, ना टोपी को देखा, दौड़ पड़े और जैसे ही सरकार को देखा होगा, उन्होंने अपनी जबान में चाहे जो कहा हो, मफहूम यही होगा जो आला हजरत ने बताया। जैसे कि रसूलुल्लाह को देखा होगा तो विजदान ने कहा होगा अल्लाह की सरतबा कदम शान है ये, इंसान की इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। लिपट गए सरकार के कदमों से, लिपट गए और कहने लगे या रसूल अल्लाह, अगर कोई बात थी, गुलाम को इशारा करते, मैं मदीने आ जाता, सरकार में मदीने आ जाता, आपने क्यों तकलीफ की? और ये कोई ख्वाब की बात नहीं है, जीती जागती हालत में। देखिए दुनिया का ये उसूल है, दुनिया अच्छों को करीब करती है, बुरों को कोई करीब नहीं करता है। अगर रिश्तेदार के रिश्तेदार के रिश्तेदार में भी अगर कोई कामयाब हो जाए ना तो ये दुनिया उससे भी रिश्ता जोड़ लेती है, और अगर कोई अपना फैल हो जाए तो कोई उसे अपना नहीं कहता है, अपना अपने को नहीं कहता है, क्योंकि दुनिया अच्छों से मोहब्बत करती है, कामयाबों से मोहब्बत करती है। लेकिन एक बारगाह ऐसी है जहां न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, वहां तो मांगने वाले की फकत नीयत देखी जाती है।
सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हो सकता है सादुद्दीन तफ्ताजानी को उठाया हो, कहते हैं ना लगाते हैं उसको भी सीने से आका, जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल। आका करीम ने फरमाया सादुद्दीन बहुत मेहनत करते हो, याद करते हो, याद नहीं होता है। सादुद्दीन तफ्ताजानी ने कहा या रसूल अल्लाह, मेहनत तो बहुत करता हूँ, याद भी करता हूँ, मगर सरकार याद नहीं होता है, समझ में नहीं आता है। आका ने फरमाया अब ये तकलीफ नहीं रहेगी। करीब किया, अपना लुआब शरीफ निकाला, सादुद्दीन तफ्ताजानी के मुंह में डाल दिया। सादुद्दीन तफ्ताजानी कहते हैं जब तक वो लुआब मेरे मुंह में नहीं आया था, मैं जाहिल था, अनपढ़ था, कुन ज़हन था, कुछ नहीं आता था, लेकिन जैसे ही सरकार का लुआब मेरे मुंह में आया, ऐसा लगा गोया कि पूरी दुनिया का इल्म सिमट कर मेरे सीने में आ गया हो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादुद्दीन तफ्ताजानी की बिगड़ी बनाकर तशरीफ ले गए। सुबह को जैसी सादुद्दीन तफ्ताजानी दरसगाह में हाजिर हुए और जैसी उस्ताद ने पढ़ाना शुरू किया, अब समझ लीजिए एतराज पर एतराज, एतराज पर एतराज। आज उस्ताद की गाड़ी नहीं चल रही है। उस्ताद बड़े हैरान, बड़े परेशान, जिंदगी हो गई ये सबक पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन आज तक ज़हन यहाँ तक नहीं गया। आज सादुद्दीन तफ्ताजानी की ज़बान पर इल्म के जौहर और गोहर नजर आ रहे हैं। सोचने लगे कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। पकड़ पकड़ के देख रहे हैं सादुद्दीन तफ्ताजानी को, चल क्या रहा है। सादुद्दीन कुछ समझ नहीं आ रहा। सादुद्दीन तफ्ताजानी कहते हैं उस्ताद ये राज की बात है, बताऊंगा। कहा अब सबक बाद में होगा, पहले बात बता, बात क्या है। सादुद्दीन तफ्ताजानी कहते हैं उस्ताद मेरे माँ बाप ने बड़े अरमानों से मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन उस्ताद सब ने मुझसे टाइम पास किया, सब ने मुझसे समझ लीजिए तफरीहें की, सब ने मुझसे जो है समझ लीजिए मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन मेरे जज्बात को समझने की किसी ने कोशिश नहीं की। उस्ताद जब किसी को किसी पे रहम नहीं आता है ना, जब सबको किसी पे रहम नहीं आता है, तो एक बारगाह ऐसी है उस बारगाह वाले को उस पर रहम आ जाता है। उस्ताद मैं इसी मदरसे में यहीं पर बैठा हुआ था, पढ़ रहा था रात में। उस्ताद मैंने अपनी आंखों से देखा रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। सरकार मैंने सरकार की जियारत की, सरकार की बातों को सुना, और सरकार ने अपना लुआब शरीफ मेरे मुंह में डाला। उस्ताद ये जो आप कमाल देख रहे हैं ना, ये सादुद्दीन का नहीं, बल्कि ये कमाल रसूलुल्लाह का है। ये रसूलुल्लाह का कमाल है, सरुखसार के लुआब की शान है। सादुद्दीन तफ्ताजानी की बात सुनकर आपके उस्ताद समझ लीजिए हैरान रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं। और समझ लीजिए जब बार बार सादुद्दीन तफ्ताजानी ने उस्ताद उस्ताद कहा ना, इमाम अज़दुद्दीन ने कहा सादुद्दीन अब हमें उस्ताद ना कहे, सादुद्दीन अब तू हम जैसों का आका हो चुका है, हम जैसों का तू उस्ताद हो चुका है। सादुद्दीन तेरी बात सुनकर आज जिंदगी में पहली बार लगा काश मैं इतना बड़ा अल्लामा फाहामा ना होता, तेरी तरह एक मुनसहन तालिब इल्म होता। जिस तरीके से सरकार को तुझ पर रहम आया, काश उसी तरीके से सरकार को मुझ पर भी रहम आ जाता। अजीजान मोहतरम, अब यहाँ से बताने का मकसद ये है कि जो नबी सादुद्दीन तफ्ताजानी की बिगड़ी को बनाने के लिए इमाम अज़दुद्दीन के मदरसे में पहुंच सकते हैं, अगर दारुल गौसिया रज़विया का कोई तालिब इल्म सरकार को सच्चे दिल से पुकारे, तो सरकार गौसिया रज़विया में भी तशरीफ ला सकते हैं। अगर आप अपने घर में रहकर सरकार को दिल से पुकारें, कहते नहीं वल्लाह वो सुन लेंगे फरियाद को पहुंचेंगे, वल्लाह वो सुन लेंगे फरियाद को पहुंचेंगे। इतना तो हो कोई जो आह करे दिल से, फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो। मुझे भी दीद का शरबत पिला दो ख्वाब में आकर, दिखा दो रूह ताबा जाने जाना या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। बताइए कौन सरकार को अपने घर